स्वागत है आपका न्यूज़ 360 में। मैं हूं मेराज अहमद सिद्दीकी। आज हम जिला सिवान के भगवानपुर हाट प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज ब्रह्मस्थान पहुंचे हैं। ब्रह्मस्थान पंचायत में जनता की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और सरकारी योजनाओं का सही ढंग से धरातल पर कितना इस्तेमाल हो रहा है, इसका ताज़ा सूरत हाल आपको मैं दिखला रहा हूं। कयूम अंसारी से हम रूबरू हो रहे हैं और जानना चाहेंगे, चूँकि नौजवान चेहरा है, पहली बार जनता की अदालत में हाजिरी दे रहे हैं और पंचायत ब्रह्मस्थान से मुखिया पद पर किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को नमस्कार, सलाम, आदाब करना चाहूँगा। और उसके बाद से मैं अपने पंचायत से चुनाव लड़ने का बहुत ही बड़ा एक निर्णय लिया है। इस युवा अवस्था में चुनाव लड़ने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इसके कई सारे महत्व हैं, जैसे हमारे पंचायत के बहुत सारे जगहों पर विकास ना हुआ हो, बहुत सी पंचायत की गरीब लोगों को बात को रखा ना जाता हो, जहाँ पे सभी प्रकार के लोगों को मान सम्मान न रखा जाता हो, उस पंचायत में मैं एक कर्मठ युवा इस चीज़ को पूरा करने के लिए सभी दर्शकों के बीच में अपने आप को आमंत्रित किया हूँ। जी। तो ब्रह्मस्थान पंचायत की बात करें तो यह पंचायत का रकबा भी बड़ा है और बहुत सारे गांव इस पंचायत में आते हैं। आप बतलाएं कि यहाँ कुल कितना गांव है और कितने वार्ड का पंचायत है? सर, ये हमारा जो ब्रह्मस्थान पंचायत है, राज ब्रह्मस्थान, जो ब्रह्मस्थान पंचायत के हम 10 नंबर वार्ड से बात कर रहे हैं, अपने जनता मीडिया के सामने अपनी प्रस्तुत रख रहे हैं, जो कि हमारा 14 वार्ड है ब्रह्मस्थान पंचायत में। 14 वार्ड जी, 14 वार्ड है। और कुल कितने गांव हैं, कौन कौन सा गांव है इसमें? जैसे हमारे गांव हो गया हिलसर टोला, नदुआ, मछगड़ा, बनबेड़ चुरौली, दुबे मछगड़ा, ब्रह्मस्थान, और उसके बाद में ब्रह्मस्थान पूरब टोला, पश्चिम टोला, ठिकाहा टोला, ये सारे गांव हैं यहाँ सभी पे। गांव ब्रह्मस्थान में आते हैं। जी। तो कयूम अंसारी एक आशा और विश्वास के साथ जनता की अदालत में हाजिरी दे रहे हैं। नौजवान चेहरा हैं, पहली बार सियासत को नज़दीक से समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अगर जनता मेहरबान होती है और आपको पंचायत का मुखिया का एक जिम्मेदार पद सौंपती है, मुखिया बनाती है, तो आप किस तरह से विकास का काम करेंगे? सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले मुझे अगर जनता इस मुखिया पद से मुझे चिन्हित करती है, मैं इस पंचायत का एक मुखिया बनता हूं, तो मैं सबसे पहले अपने पंचायत का सारे डेटा कलेक्शन करके विकास के सिलसिला पे विकास का कार्य करूंगा, जिसमें मेरा पहला उद्देश्य ये होगा कि गांव के सड़क, सबसे पहले गांव के सड़क जो अधूरे रह चुके हैं, जिसका अभी तक मिट्टीकरण नहीं हुआ है, मैं उस वर्क को करूंगा। उसके बाद में हम ये बोलना चाहेंगे अपनी जनता से कि अपने पंचायत में बहुत सारे लोगों को, हमारे पंचायत में विधवा पेंशन योजना, बुढ़ा पेंशन योजना जो होता है, ये सारा चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बहुत से गरीब लोगों को इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिला हुआ है। बहुत से गरीब को अभी तक बीपीएल के सूची में नहीं जोड़ा गया है। जिनके रहने के लिए सर पे साया नहीं है, उस पर्सन को हमें सबसे पहले इंदिरा आवास के लिए और बीपीएल राशन कार्ड में उसको जुड़वाना है। इसके अंतर्गत से हम सबसे पहले, मान लीजिए कि हम वोट के लिए लोगों के पास जाते हैं, वैसे ही हम घर घर, डोर टू डोर जाकर अपने पंचायत के सभी लोगों के दुख दर्द को सुनेंगे और सभी लोगों का मान मर्यादा, इज्जत प्रतिष्ठा का मान सम्मान करेंगे। इसमें हमारा ये कार्य होगा कि जैसे मान लीजिए कि हम वोट के लिए प्रत्येक व्यक्ति से अपना अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए। मैं एक ऐसा उम्मीदवार बनूंगा लोगों के बीच में कि जो घर घर जाकर और वोट की जो सूची होती है उससे अपना डेटा निकाल कर, जिस व्यक्ति का अगर महीने में 10 व्यक्ति का अगर 60 बरस पूछता है, तो मैं उस व्यक्ति का सबसे पहले वृद्धा पेंशन में उसका ज्वाइन करवाऊंगा। उसके बाद उस पर्सन को इस सरकार का जो बेनिफिट है उसे मैं दिलवाऊंगा। हमारा जो पंचायत है, हम अपने पंचायत के उज्ज्वल भविष्य की कामना अभी से ही करना शुरू कर दिए हैं। हमारी स्टडी पूरी होने के बाद मैं अपने पंचायत में यह सफल कदम उठाने का निर्णय इसलिए लिया कि हमारे पंचायत में बहुत सारे व्यक्ति जो है इस चीज़ की लालसा लगाए बैठे हुए हैं कि हमें सरकार से अब कोई बेनिफिट मिलेगी, अब कोई बेनिफिट मिलेगी। बहुत सारे लोगों को जो जाते हैं, मुखिया प्रत्याशी जो भी हैं उनके पास जाते हैं, जाने के बाद उन्हें उनके कार्यों को पूरा नहीं किया जाता है, उन पे तरह तरह के प्रेशर डाला जाता है।
आप जाइए, आपका काम नहीं होगा, आपको हम नहीं पहचानते हैं, दिस डैट होता है। तो इस तरीके से हम कहना चाहेंगे अपनी तमाम दर्शकों से कि आप वैसे उम्मीदवार को चुनिए जो आपके पंचायत का विकास करे, आपको जाने, आपको पहचाने और आपकी गरिमा को, आपकी मान मर्यादा को, प्रतिष्ठा को हनन होने से बचाए। बिल्कुल। और यहाँ की लोगों की दुख और दर्द को देखते हुए, मैं एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमारी जो फैमिली है बिल्कुल मिडिल क्लास की है और हम इस चीज़ को जानते हैं कि लोगों का दुख और दर्द क्या होता है। और इस चीज़ को हम यह संकल्प लेते हैं आज कि हम जैसे अपने लाइफ को व्यतीत किए हैं, जिस तरीके से दुख दर्द को सहे हैं, हम अपने भाई को, हम अपने आवाम को, हम अपने गांव के पूरे पंचायत के सदस्य को इस कष्ट से, इस चीज़ से सामना करने से बचाएं। उनकी दुख और दर्द को मतलब निवारण के बारे में सोचें। अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं। हमारी शिक्षा यहीं गांव से ही हुई है। इंद्र सिंह हाई स्कूल हिलसर जो है, यहीं से हम 10th किए। उसके बाद में जेपी यूनिवर्सिटी से हम 10+2 किए। उसके बाद में हम द हिंदुस्तान टाइम्स में एज ए फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस का वर्क कर रहे थे। कब से कब तक? हम सर 2020 से लेकर 2021 तक, मार्च के पहले 3 मार्च तक हम कार्यरत थे। उसके बाद वहाँ से हम फैसिलिटी मैनेजमेंट वर्क देखते थे, उसके बाद से वहाँ से हम बैक आ गए। बहुत बहुत। होली का त्यौहार करीब है और मुस्लिम भाइयों का शब-ए बारात त्यौहार भी काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में पूरी आवाम जनता जो देख रही है हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और आप मुखिया के उम्मीदवार हैं ब्रह्मस्थान पंचायत से, क्या शुभकामना या मुबारकबाद यहाँ के जनता को देना चाहेंगे? सबसे पहले हम जो शब-ए बारात त्यौहार है हमारे मोहम्मदन भाई लोगों का, मैं उन लोगों को, सभी मुस्लिम भाइयों को अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि अपने पंचायत में शांतिपूर्वक होकर अपने त्यौहार को मनाएं और अपने पूर्वजों को, अपने जो भी पूर्वज दुनिया से गुजर चुके हैं उनको यादगार के रूप में मनाते हैं और उनके लिए जन्नत के लिए दुआ करते हैं, मगफिरत की दुआ करते हैं। सभी लोग दुआ करें, हम भी इंशाअल्लाह सभी लोगों के लिए दुआ करेंगे कि ताकि सभी लोग चैन अमन से अपने दुनिया में, इस दुनिया में रहें। अगर देखा जाए तो स्वर्ग यहीं है और नर्क यहीं है। अगर हम इस जगह पे अपने आप को अच्छे तरीके से जीवित रहकर अपने जीवन यापन को अच्छे तरीके से व्यतीत करते हैं तो इस तरीके से यहीं पे स्वर्ग है। अगर हमें भाईचारगी, एकता अगर नहीं है, एक दूसरे की विरोधी हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो समझिए यहीं पे नर्क है। होली का त्यौहार करीब है। होली के त्यौहार में मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप सभी भाइयों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं के साथ ये कहना चाहूँगा कि आप होली अच्छे तरीके से मनाएं। और होली का एक बहुत रंगीला त्यौहार है। रंगीले त्यौहार में शांतिपूर्वक एक दूसरे को मिठाई खिलाएं, एक दूसरे से प्रेम संवाद बांटें। इसमें यही एक त्यौहार है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर एक साथ मनाते हैं। जैसे हम लोग ईद मनाते हैं, सभी भाई एक साथ मिलकर होली का त्यौहार मनाते हैं। जैसे होली का 7 कलर से हम लोग होली खेलते हैं, 7 कलर होता है, वैसे मैं चाहता हूं कि आप लोग इस 7 कलर को ऐसा सजाएं कि अपना पंचायत 7 कलर में आपको दिखे। और इस चीज़ के लिए सभी की लालसा है और सभी की मानसिकता है। और मैं यही अल्लाह भगवान गॉड से कामना करता हूं कि हमारा पंचायत अच्छे से अच्छे रंग में दिखे, जिससे सभी लोगों को ये चीज़ पसंद आए। ये थे कयूम अंसारी, मुखिया प्रत्याशी जो इस बार पंचायत के चुनाव में कैंडिडेट हैं। और ब्रह्मस्थान पंचायत की जनता के अदालत में इन्होंने एक बार आग्रह किया है कि सेवा करने के लिए सौभाग्य दें, और जनता मेहरबान होती है और आशीर्वाद मिलता है तो ब्रह्मस्थान पंचायत का हर क्षेत्र में विकास होगा और सरकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर दिखेगा।